आपने जब भी एडमिशन लिया उसके बाद आपने चाहे जब भी टेट या सीटेट पास किया वो वैलिड। हाँ, लेकिन वो सर्टिफिकेट तब तक आप यूज नहीं कर पाएंगे जब तक आप जो भी कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स पूरा नहीं हो नहीं जाएगा। जैसे हो मतलब गया, इसके पहले तो शिक्षा मित्रों का होगा ना, पहले तब हम लोग का होगा ना, साथ ही में होगा। जिस हिसाब से केंद्र सरकार ने अभी 10 लाख का घोषणा किया है, जल्द ही ये प्री प्राइमरी और प्राइमरी वाला भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत घोषणा करेंगे और ज्यादा ये वक्त तो नहीं है। प्राइवेट में मैं पढ़ाता हूँ, मतलब सोच रहे थे बाहर जाने के लिए, तो फिर सोचे कि सर से बात कर लें। जैसे ठीक है। सर एक ये कर रहे हैं कि जो ये 6800 का 69,000 में जो मामला चल रहा है यार, 6800 सूची का, तो मतलब क्या इसमें ये हो सकता है अब कुछ? कहानी देखिए, कोर्ट में वो बदल गई है। जी। क्या कहानी हो गई है? डबल आरक्षण। सर एक जानकारी चाहिए थी, एक संविदा का निकला था, ई नेशनल एजुकेशन एक साइट है, उस पर दिखा रहा था हम्म। कि संविदा पर के लिए फॉर्म फॉर्म डालने के लिए हमको कंफ्यूजन था कि लग रहा था फर्जी है। आजकल फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और अन्य माध्यमों पर ज़्यादातर 80% मान के चलिए कि फेक न्यूज, फेक जानकारियां चल रही हैं। ये सब कह रहे हैं मतलब कि नई वैकेंसी, मतलब ये हमको तो लग नहीं रहा है कि इधर आने के लिए ला सकती है क्या इधर? 2022 में संविदा समाप्त कर देना है। इसकी वो तो शुरुआत। ये तुम उड़ीसा वाला देखे थे, भेजे थे। तो जी। कुछ राज्य जो है जल्दबाजी कर रहे हैं, जैसे उड़ीसा है, आपका राजस्थान हुआ, तो वो जी। अस्थाई नहीं कर रहे हैं। ये लोग जल्दबाजी में क्रेडिट लेने के चक्कर में मनमाना कर रहे हैं। तो जैसे शिक्षा में समायोजन यूपी में हुआ था, मनमाने जी। तरीके से, गलत तरीके से, और फिर उसका जी। परिणाम आप लोग जान रहे हैं। तो 10 लाख अभी ये केंद्र की भर्तियां हैं। ये सब हो रही हैं, अभी शिक्षा विभाग का उसमें नहीं है। प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, इन तीनों में भर्तियां निकलेंगी और टीचटी पीएचडी भी निकलेगा। सबसे जी। ज्यादा जो पद हैं वो प्री प्राइमरी और प्राइमरी में। तो बताते हैं सर आप जो टेट पास हाल के लिए, हम्म। तो मतलब कि इसकी मतलब शुरुआत मतलब अगले सत्र से हो सकती है कि मतलब कि इधर ही हो सकते हैं? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। कौन? सर मैं राम प्रवेश बोल रहा हूँ गाजीपुर से। बताइए। सर एक जानकारी चाहिए थी हमको, हम्म। जो डालते हैं यूट्यूब पर टेट पास हाल के लिए, हम तो हम्म। बराबर जुड़े हैं आपसे, साल 2 साल से देखते हैं वीडियो। हम्म। तो सर जैसे मैं 12,460 में भी था, हम्म। खसी है, तो 69,000 में भी था, तो मेरा मेरिट में नहीं आया, नहीं हो पाया। हम्म। तो सर क्या मतलब जो बताते हैं, तो मतलब का उसमें होने की संभावना है टेट पास हाल वाले में? 69,000 में आपने दिया था तो क्या हुआ? 69,095 नंबर था, मेरिट में नहीं आ पाया, हमारा 65 गुणांक बन रहा था। तो 12,460 में भी नहीं हो पाया और 69,000 में भी? हाँ जी सर, हाँ, 62,000 में भी एक नंबर से नहीं रो पाया। अच्छा। तो आपने बीटीसी किया है जी सर, बीटीसी की है। और प्राइमरी टेट पास है? जी प्राइमरी टेट पास है, टेट भी पास है। हम्म। तो दो रास्ते हैं आपके सामने। अब पीछे वाला तो खत्म हो गया है, आगे दो रास्ता है। एक रास्ता तो नई भर्ती जब आएगी क्या तो सर? आपके सामने दो रास्ते हैं आगे। जी। जैसे 69,000 हुआ है, ऐसे आगे भर्ती आएगी, सुपर टेट होगा, उसमें जी। आप प्रयास कर सकते हैं। तो तैयारी जी। करते रहिए। दूसरा, अभी देखे होंगे कि जो है केंद्र सरकार ने घोषणा किया है रोजगार मेला का। जी। 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 10 लाख भर्तियां और उसमें नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है। तरह तरह के अलग अलग विभागों की भर्तियां हैं, करीब 38 मंत्रालय के। जैसे सर मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट है खाली? आपने कम से कम ग्रेजुएशन तो किया होगा ना? हाँ ग्रेजुएशन तो किया है। तो इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं आप लोग? रोजगार मेला में वो जो मंत्रालयों और विभागों की बात कर रहे हैं उस पर साफ साफ लिखा हुआ है। प्राइवेट का जब होता है तो फिर उसके लिए अलग से विज्ञापन आता रहता है। और प्राइवेट की नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है। जी। गवर्नमेंट जो है कंपनियों को उस तरह की व्यवस्था देती है कि कंपनियां आए उनके राज्य में। जैसे कि एक बार आपने सुना होगा कभी कि जो टाटा नैनो गाड़ी बन रही थी उसके लिए फैक्ट्री लगाना था, तो कुछ राज्य अपने यहाँ चाहते थे हमारे यहाँ लगाए, कुछ राज्य जहाँ वो चाहते थे लगाना वहाँ उनको जगह नहीं मिला। जी। ठीक है। जी। तो मान लेते हैं कि आपके शहर में कोई इस तरह की फैक्ट्री लगती है, जी। तो उसमें जो काम करने वाले मजदूर होंगे, तो क्या वो मजदूर दूसरे देश से आएंगे या भारत के दूसरे किसी कोने से आएंगे? नहीं सर, यहीं पे आस खोपड़े। पास वाले को ना। हाँ जी। जी। हाँ, तो जब
कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनियों को वहाँ पर सुविधाएं देती है अपना प्रोजेक्ट लगाने का, तो जी वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। जी तरह तरह के और भी चीजें होती रहती हैं जिसके कारण से रोजगार सृजन होता है। जी जैसे अभी मान लीजिए दीपावली है, जी तो दीपावली में हर व्यक्ति जो है अपने यहाँ कुछ न कुछ लाइट्स जला रहा है, कोई कैंडल जलाएगा, मोमबत्ती लगाएगा, जी कोई दिया जलाएगा। तो ये जो वस्तुएं हैं, ये जो जी चीजें हैं, इनको बनाने वाले लोग या कंपनी जो भी हैं, वो भी तो किसी न किसी को काम दे रही होंगी ना। जी जी तो त्योहार आया तो लोगों को काम मिला कि नहीं मिला? मिला। हाँ, तो थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, चाहे वो किसी भी तरीके से आप जो है पैसा कमाते हैं, कोई जी भी पैसा कमाता है किसी भी रूप में, वो सब रोजगार में आता है। और अभी ये जो 10 लाख की बात हो रही है, तो ये मंत्रालय और विभिन्न विभागों का उस पे साफ-साफ लिखा हुआ है, जी किस मंत्रालय में, किस विभाग में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कन्फ्यूज़ ना हुआ कीजिए। सरकारी नौकरियाँ रोजगार में वो भी आते हैं, प्राइवेट में या कोई काम धंधा कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कुछ भी कोई कर रहा है, वो सब रोजगार में आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उसके बदले में पैसा पाता है। तो जो भी काम करने से उसके बदले में पैसा मिले, वो सब रोजगार के अंतर आते हैं, रोजगार के ही अंदर हैं ये सब। खैर, तो 10 लाख अभी ये केंद्र की भर्तियां हैं, ये सब हो रही हैं। अभी शिक्षा विभाग का उसमें नहीं है, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें शिक्षा विभाग का कोई भी नहीं है। हाँ, देखे थे शिक्षा विभाग नहीं है। तो शिक्षा विभाग से संबंधित आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, राज्यों के विद्यालय हैं, कस्तूरबा है, सब में भी आंकड़े जुटाए जा रहे हैं वर्तमान में कितने हैं, और जल्दी घोषणा होगा। तो प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, इन तीनों में भर्तियां निकलेंगी और टीजीटी पीजीटी भी निकलेगा। सबसे जी ज़्यादा जो पद हैं वो प्री प्राइमरी और प्राइमरी में। जी प्री प्राइमरी अभी नया-नया बाल वाटिका शुरू हुआ है, आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, अखबारों में न्यूज़ आ रहे हैं। वो तो देख रहे हैं। हुँ, तो तो मतलब ये करें जो बताते हैं सर आप जो टेट पास हाल के लिए, हुँ, तो मतलब कि इसकी मतलब शुरुआत मतलब अगले सत्र से हो सकती है कि मतलब कि इधर ही हो सकते हैं? अभी तक आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा या नहीं? नहीं, पूरा पढ़े तो नहीं है। कुछ तो पढ़े होंगे, भेजते रहते हैं, ग्रुप से आपके जुड़े हैं, मतलब पढ़े पढ़े हैं नहीं हैं, बस। ग्रुप से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप बस जानते हैं। सीधा-सीधा हाँ, कहिए ना नहीं पढ़े हैं। हाँ, यही पढ़ रहे आप हैं। लोग की कमी है ना, आ गए हैं शिक्षा विभाग में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति गवर्नमेंट को निकाले हुए, जारी किए हुए 2 साल हो चुके हैं। 2020 में लागू हुआ था और जी 2019 में मसौदा आया था। ना आपने जी मसौदा पढ़ा ना फाइनल पढ़ा। मसौदा तो मान लेते हैं 800 पेज का था, नहीं पढ़े। कम से कम ये 100 पेज का है, इसमें खास-खास पॉइंट तो पढ़ सकते हैं ना। तो पढ़ जी डालिए उसको, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। 2022 में संविदा समाप्त कर देना है। इसकी हाँ, तो शुरुआत ये तुम उड़ीसा वाला देखे थे, भेजे थे आप ग्रुप हुँ, में। इसकी शुरुआत हो चुकी है, सभी राज्यों को करना है। तो जी कुछ राज्य जो है जल्दबाजी कर रहे हैं, जैसे उड़ीसा है, आपका राजस्थान हुआ, ये लोग थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं, और आप देखेंगे ये लोग जो है संविदा नहीं खत्म कर रहे हैं। हम्म, आप ध्यान से पढ़िए वो कर क्या रहे हैं, सिर्फ मानदेय बढ़ा रहे हैं, परमानेंट नहीं कर रहे हैं। ध्यान से पढ़िए, उसमें कह रहे हैं राजस्थान में जो निकला है कि 9 साल जो कर चुका है, अनुभव है, उनको इतना पेमेंट देंगे, और इतने साल जो अनुभव कर चुका है उसको इतना पेमेंट देंगे। जी तो अस्थायी नियुक्ति होती, एक ही पद पर 2 व्यक्ति जाएगा, एक को आप जो है 18,000 देंगे, एक को जो है 35,000 देंगे, सेम पद पर आप परमानेंट कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि पेमेंट अलग-अलग? जी शुरुआत जब भी अस्थायी पर होगा तो पेमेंट तो सेम होगा ना, तो वो अस्थायी जी नहीं कर रहे हैं, ये लोग जल्दबाजी में क्रेडिट लेने के चक्कर में मनमाना कर रहे हैं। तो जैसे शिक्षा में समायोजन यूपी में हुआ था, मनमाने जी तरीके से, गलत तरीके से, और फिर उसका जी परिणाम आप लोग जान रहे हैं, हर व्यक्ति जान रहा है ना? जी जी तो ये जो जल्दबाजी में कर रहे हैं, चाहे पंजाब हो, राजस्थान, ये लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं, उसको आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ने में तो हेडिंग बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि अरे वहाँ की सरकार पहले कर रही है। हम्म, वो तो सिर्फ़ जो है दिखावा करने के लिए बड़े-बड़े, मोटे-मोटे हेडिंग में लिख दे रहे हैं, लेकिन जब आप डिटेल में जाकर अंदर देखेंगे तो वो लोग जिस तरीके से, जिस प्रक्रिया से कर रहे हैं, वो प्रक्रिया फिर कोर्ट की तरफ जा रही है। और जी वही हाल होगा जो शिक्षा में समायोजन का हुआ। और कोई भी पद जो है अस्थायी करेंगे शिक्षा विभाग में, 65% तो केंद्र सरकार देती है। जी केंद्र सरकार ने अभी तक घोषणा किया नहीं अपने यहाँ से, हम्म, तो ये देंगे पेमेंट कहाँ से? अभी तक केंद्र सरकार से इनको कुछ मिला भी नहीं है, तो केंद्र सरकार की घोषणा का इंतज़ार है। केंद्र सरकार घोषणा करेगी, उसके बाद अपने यूपी में और अन्य जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं,
इन सभी राज्यों में होगा और थोड़े ही समय में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी जैसे फ़िलहाल 3-4 राज्य अपने घोषणा किए हैं और ये तीनों चारों राज्य अभी दे भी नहीं रहे हैं। अगर कोई दे भी रहा है तो वो अपने पास से कर रहा है, लेकिन वो इल्लीगल तरीके से कर रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? तो ये जैसे जल्दबाज़ी वाले हैं। बोलने करें सर, मतलब कि इसी मतलब जनवरी के मतलब इधर हो जाएगा, मतलब कि जनवरी। कब होगा? कोई काम किसी और को करना है, जैसे कोई काम आपको करना है या कोई काम हमें करना है, तो जिसे जी जो करना है 100% वही जानता है ना कि एग्ज़ैक्टली वो कब जी करेगा। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब लिखा है, तो जैसे मतलब वर्ष काउंटडाउन, लिखा है मतलब ना। काउंटडाउन आप चला रहे हैं, मतलब उसी के मतलब लपेट में। भाई, आप अगर कभी आपका ट्रेन है शाम को 6 बजे और आप स्टेशन पर पहुँच गए हैं दोपहर में 1 बजे, तो बैठ के क्या करते हैं? वेट ही करते हैं। और कुछ कर सकते हैं क्या आप वहाँ? नहीं, और क्या कर तो सकते हम आप क्या कर सकते हैं बताइए? हैं। इंतज़ार ही हाँ तो कर सकते हैं ना। हाँ, और क्या। तो अब इंतज़ार करने के लिए बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो कोई न कोई कुछ न कुछ जो है अब डेली क्या डाला जाए। तो आप समझ रहे हैं कि हर चीज़ पढ़े लिखे हैं। काउंटडाउन तो हम चला रहे हैं, वो अलग बात है, ग्रुप है, ग्रुप में हम एडमिन हैं, तो हम बहुत कुछ चला सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो वो तो जब होना है, वो समय आ गया है। मतलब लगभग करीब है, अनुमान। एक अनुमानित उसमें चलाया जा रहा है और मान के चलिए हो सकता है कि नवंबर-दिसंबर में हो जाए, हो सकता है जनवरी-फरवरी चला जाए। होगा इधर ही बीच, क्योंकि 2022 में संविदा खत्म करना है और 2022 में खत्म करना मतलब 2023 से अस्थायी नियुक्तियाँ, और सत्र होता है अप्रैल से। जी। तो अप्रैल बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, हम्म। और ऐसा तो है नहीं कोई काम अगर अप्रैल से होना है तो अप्रैल में ही होगा, उससे पहले सारी तैयारियाँ होंगी। तो बहुत सारे काम उससे ये पहले होंगे, घोषणाएँ पहले होंगी। तो ये सर कर रहे हैं, मतलब कि नई वैकेंसी, मतलब इस हमको तो लग नहीं रहा है कि इधर आने के लिए ला सकती है क्या इधर। अभी सीटेट का फॉर्म निकल रहा है, सीटेट का फॉर्म भराए जाएँगे और जी सीटेट का फॉर्म पूरे नवंबर भर चलेगा, जी। ठीक है? तो जब सीटेट निकला हुआ है, इसमें यूपी टेट तो आना नहीं है इस बीच में, और यूपी यूपी टेट टेट, अगले साल देने, 23 में हाँ, देने के लिए। और अखबार में न्यूज़ भी आ रहे हैं कि इस साल आने की कोई संभावना नहीं है 23 में। तो जी। नवंबर-दिसंबर में तो यूपी टेट आने की कोई संभावना दिख नहीं रही है, और अगले हम्म। साल में हो सकता है जनवरी में दें या फरवरी में दें। यूपी टेट फिर जब होगा उसके बाद फिर जो है यूपी की कोई भर्ती आने की संभावना, ज़्यादातर लोग यही मानकर चलते हैं कि यूपी टेट होने के बाद भर्ती आती है। जी। तो भर्ती का कहीं ज़िक्र तो है नहीं अभी तक, सिर्फ़ यूपी नहीं। टेट का ज़िक्र हुआ है कि अगले वर्ष आ सकता है। तो यूपी टेट जब आएगा, उसके फॉर्म भरे जाएँगे, उस एग्ज़ाम होगा, रिज़ल्ट निकलेगा, उसके बाद फिर जो है सुपर टेट आने की संभावना। मतलब तब बाकी तक मतलब आपकी ये वाली प्रक्रिया में टेट पास तब तक हो हाँ, सकता ये है इधर अभी ही हो जाए। ये वाला होना है, तो ये पहले हो सकता है हो जाए, और सुपर टेट आने में अभी काफ़ी टाइम लग जाए। हो सकता है अगले वर्ष के लास्ट तक जाए या जुलाई-वुलाई तक चला जाए, या और अगले वर्ष के भी आगे और चला जाए, कोई ज़रूरी नहीं सुपर टेट कब आएगा। सर एक जानकारी चाहिए थी, एक संविदा का निकला था, ई नेशनल एजुकेशन एक साइट है, उस पर दिखा रहा था हुँ। कि संविदा पर के लिए फॉर्म फॉर्म डालने के लिए। हमको कंफ्यूजन था कि लग रहा था फर्जी है क्या। उस पे पीडीएफ में आता उसका। आजकल आजकल फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और अन्य माध्यमों पर ज़्यादातर 80% मान के चलिए कि फ़ेक न्यूज़, फ़ेक जानकारियाँ चल रही हैं। नहीं सर, वो ये अलग उसकी साइट को खोले, हुँ। ई नेशनल एजुकेशन है, उसको साइट पर देखे तो उसमें जाके पीडीएफ में अंदर दिखा रहा है। तो हमको लग रहा था कि हम डाले नहीं, हमको कंफ्यूज था कि हो सकता है फर्जी हो। कोई भी वैकेंसी निकलती है या कोई भी फॉर्म वगैरह निकलता है, तो आप उसका ऑफ़िशियल वेबसाइट देखिए, और वहाँ पर जो लिंक दिया है उसको छोड़ कर के आप जो है डायरेक्ट सर्च कर लीजिए ऑफ़िशियल वेबसाइट, और ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर के वहाँ सर्च कीजिए। तो आपको मालूम चल जाएगा कि उनके वेबसाइट पर है या नहीं। बहुत सारे लोग चले जाते हैं सरकारी रिज़ल्ट डॉट कॉम और न जाने कहाँ-कहाँ। वहाँ जी से ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वहाँ से, अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप कहीं से ले सकते हैं, जानकारी कहीं से मिल जाएगी। जी लेकिन सर। वो जानकारी 100% सही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ये सारी चीज़ें कन्फर्म कहाँ होंगी? ऑफ़िशियल वेबसाइट से। मान लीजिए सीटेट का फॉर्म आया है, इसकी जानकारी सरकारी रिज़ल्ट दे रहा है, ठीक है? अब जी सरकारी रिज़ल्ट कोई प्राइवेट व्यक्ति ने बनाए रखा है अपना। अब जी। वो व्यक्ति वेबसाइट अपना बना कर के चला रहा है, उसपे मान लीजिए कि कोई अब ऐसा तो नहीं हर विभाग का हर चीज़ वो जानकारी रखता ही है, 100%। वो भी एक सामान्य व्यक्ति ही होगा, किसी एक फ़ील्ड से जुड़ा होगा, 2 फ़ील्ड से जुड़ा होगा, बाकी उसने अपना मान लीजिए कंप्यूटर कोई पढ़ाई किया है,
उसने अपना वेबसाइट बना दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि वो जितनी भर्तियाँ निकलती हैं, जितने विभाग हैं, सबके बारे में 100% जानता है, ऐसा है ही नहीं। जी अब वो कहीं से विज्ञापन पढ़ा या फिर कहीं से इन्फॉर्मेशन लिया और उसने अपने वेबसाइट पर जानकारी शेयर कर दी। अब जानकारी शेयर करने में उसने कोई गलती कर दिया, कुछ ज़्यादा लिख दिया, कुछ कम लिख दिया, तो वो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा। इससे अच्छा है कि आप जब देख रहे हैं किसी भी साइट से, सरकारी रिजल्ट हो या कोई भी, इसके जी बाद जिस विभाग से संबंधित है, उसके ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर के वहाँ नीचे रहता है ऑफ़िशियल वेबसाइट लिखा हुआ, उस पे क्लिक कीजिए, ऑफ़िशियल वेबसाइट खुल जाएगा, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेके फॉर्म भरना हो या कुछ भी करना हो, वहाँ डायरेक्ट कीजिए। जी सर। ठीक है? सर एक ये कह रहे हैं कि जो ये 6800 का 69 में जो मामला चल रहा है यार, 6800 सूची का, तो मतलब क्या इसमें ये हो सकता है क्या? 69,000 भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के देख-रेख में भर्ती हुई है। आप जान रहे होंगे, काफ़ी लंबा केस चला है। जी सर। पहले सुप्रीम कोर्ट भर्ती कराती करीब 30,000 31,000 के आसपास, फिर बाद में भी लगभग इतना ही आसपास भर्ती हुई। जी और जब मैटर कोर्ट में है, गवर्नमेंट में जो है ऑफ़िशियली हर चीज़ आरक्षण वगैरह के तहत पूरा लिस्ट जारी करके भर्ती कर रही और भर्ती हो चुकी है। इसके बाद कुछ लोग हो-हल्ला मचा रहे थे बिना मतलब का। जी तो लखनऊ में आए दिन धरना कर रहे थे, जो इसके पहले बेसिक शिक्षा मंत्री द्विवेदी जी थे। जी देखिए, आपके बाहर घर के बाहर कोई हो-हल्ला करेगा तो आप उसको वहाँ से ख़त्म कराने के लिए, हटाने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूँढेंगे। जी। तो उनको शांत कराने के लिए उन्होंने एक हाथ में कागज़ दे दिया उनके और उसको ये तो लिख मतलब के कुछ साइन वाइन कुछ नहीं थी उस पे। हाँ, वो रद्दी कागज़ है और और कह रहे हैं जो सूची निकाले हैं मेरिट घटा के, हुँ। मतलब उसी तरह वो निकाल दिए गया जो। 1 मिनट बता रहे हैं आपको डिटेल में। तो वो जब कागज़ इन लोग के हाथ में आया, तो जो इनके नेता बने थे, अब सोचिए कितने बड़े विद्वान हैं कि हाथ में कागज़ आ रहा है, वो उस पे सवाल नहीं उठा रहे हैं कि इस पर सर आपने साइन नहीं किया है, विभाग के किसी डिपार्टमेंट का किसी अधिकारी का साइन नहीं है, मुहर नहीं है, इस लेटर पर कोई नंबर नहीं पड़ा है। वहाँ इतने पढ़े-लिखे लोग हैं, कि उनको इतना बुद्धि नहीं था और उस लेटर को लेकर के आज तक कोर्ट कचहरी कर रहे हैं उस लेटर पर, जी क्योंकि एक रद्दी है। तो वो अगर ऑफ़िशियल होता तब तो मानते कि मुद्दा इस तरह का है। तो जी उनको शांत करने के लिए एक फर्जी लेटर दे दिया गया और ये मूर्ख लोग उसको लेकर के आज तक उलझे हुए हैं। दूसरा जो भी मैटर है, ठीक है? जी वो लेटर फर्जी था, उस फर्जी लेटर पर ये कोर्ट गए तो कुछ होना तो है नहीं। अब गवर्नमेंट को तो जो लेटर इनको दिया है, उनको तो बस इनको उलझाना था ताकि ये अपना उलझे रहें, अपना गवर्नमेंट काम करती रहे, विभाग अपना काम करता रहे। तो जब कोर्ट में गया तो कोर्ट में भी ये अपनी तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं, उसको सीरियसली बिल्कुल मत लीजिए। अब कहानी देखिए कोर्ट में वो बदल गई है। क्या जी कहानी हो गई है? डबल आरक्षण। ये गए जी थे वहाँ पर आरक्षण में गड़बड़ी हुई है कहने, जबकि आरक्षण में कोई गड़बड़ी हुई नहीं है। वो पहले क्या होता था कि जो जनरल नहीं कहेंगे, अनारक्षित जो सीट हुआ करती थी, उस जी पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबको जो है मौका मिलता था। जी ठीक है? कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, उसके अनुसार अब व्यक्ति फॉर्म भरते वक़्त तय करेगा कि वो किस कैटेगरी में जाना चाहता है। अगर वो ओबीसी है, ओबीसी का सर्टिफ़िकेट लगा रहा है, ओबीसी से फॉर्म भर रहा है, तो उसको फिर अनारक्षित में जाने को नहीं मिलेगा। वो ओबीसी में ही रहेगा। यानी कि फॉर्म भरते वक़्त वो तय कर ले कि अनारक्षित में जाना है या ओबीसी में रहना है। ऐसे ही एससी और एसटी को, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस को। पहले ही तय कर लेना होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर अनारक्षित में जाना है, तो कोई आरक्षण वाला जो है कॉलम नहीं भरना होगा। और अगर जी आरक्षण में जाना है, तो फिर सर्टिफ़िकेट लगाइए और उसी कैटेगरी में रहिए। उसी का पालन करते हुए भर्ती हुई है, हमें लग जहाँ तक जानकारी। तो सर उस मतलब वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है। लेकिन अब कोर्ट में जो होने जा रहा है आगे, जी वहाँ जो मुद्दा घूम गया है दूसरी तरफ, वो ये डबल आरक्षण। एक जी बार आपने टेट में लिया आरक्षण, फिर जी सुपर टेट आया, सुपर टेट में भी आपने आरक्षण के तहत पास किया। इसके बाद जब भर्ती होनी शुरू हो गई, नियुक्ति पत्र मिलने लगा, उसके लिए लिस्ट जब जारी हुआ, वहाँ पर फिर आरक्षण। कितनी बार आरक्षण एक ही भर्ती में लेंगे? जी तो अब वहाँ मुद्दा उलझ गया है। अब उलझ क्या गया, गवर्नमेंट जो चाहती थी, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती है, खुद करेगी तो फिर विरोध ज़्यादा होगा। तो वो सर कोर्ट में करा देती है, तो कोर्ट में वही मुद्दा घूम गया है। अब इसका फैसला आएगा, आगे की भर्तियों पर लागू होगा। बोलिए, इसी तरह मतलब कि 12,460 का भी हमको लग रहा है नहीं होगा था। क्या चीज़? 12,460 जो वैकेंसी फंसी है।
हमने एक बार नहीं, सैकड़ों बार, जितने लोगों से बात हुई, हमने सबसे कहा है कि जो भी पुरानी भर्ती है, कोई भी पुरानी भर्ती जितनी होनी थी वो हो चुकी है। अब उसमें आगे कुछ भी नहीं होना है। जो भी होना है अब जो हम बता रहे हैं या तो ये होना है, और आगे जो भर्ती आती रहेगी वो होना है। पुराना कुछ नहीं होगा किसी में। जितना जो कुछ होना था वो हो गया। जो भर्ती जिस वक्त निकलती है उस वक्त जो कुछ होता है वही, उसके बाद जहाँ लटक जाती है वो लटकी रह जाती है, या कोर्ट से अगर कोई चीज़ आया तो थोड़ा बहुत और कुछ होता है, अदरवाइज नहीं तो नहीं होता है। तो 12,460 में जितने लोगों को नियुक्ति मिलना था उसमें दे दिया गया है, वो मैटर खत्म। 68,500 में जिसको नियुक्ति मिलना था वो मिल चुका है। 69,000 में जिसको नियुक्ति मिलना था मिल चुका है। अब इन भर्तियों में किसी एक व्यक्ति को भी नौकरी नहीं दी जाएगी। हाँ, अलग बात है कि एक आध बंदे का कोई अलग मुद्दा रहा होगा, किसी कारण से उसका मैटर अटक गया होगा, वो कोर्ट कचहरी कर रहा होगा, तो एक आध दो चार बंदे इस तरह के कुछ होंगे, उनका कुछ अलग डिफरेंट मैटर होगा, कॉमन नहीं होगा। उनके लिए कोई जजमेंट आता है तो उनका अलग से हो सकता है। तो आपका अगर इस तरह का कुछ नहीं है तो ये पुरानी चीज़ें छोड़ दीजिए, भूल जाइए। और अब जो आगे होने जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये, और जो सुपर टेट भविष्य में होगा उस पर फोकस कीजिए। फिलहाल तो सुपर टेट का पता ही नहीं है अभी। जी सर, मतलब उसीलिए हम कर रहे थे, मतलब एक प्राइवेट में मैं पढ़ाता हूँ, मतलब सोच रहे थे बाहर जाने के लिए, तो फिर सोचे कि सर से बात कर लें। एक बार दो बार हम आपसे एक बार बात किए हैं, अगले साल बात किए थे, बात हुई थी, तो मतलब सोचे कि आज बात कर लें थोड़ा। चलिए, जाने वाले थे, सोचे कि देखिए डिग्री लेना अलग चीज़ है। आपने जो भी पढ़ाई किया उसका डिग्री आपने ले लिया, जी सर। ठीक है। इसके बाद आता है पैसा कमाने की बारी। तो पैसा कमाने के लिए तरह तरह के रास्ते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई जो है व्यापार या मजदूरी करता है, ठीक है। आपको नौकरी करना है तो दो रास्ते हैं, एक सरकारी और एक प्राइवेट। तो टीचिंग फील्ड का आपने डिग्री लिया है तो आप सरकारी में प्रयास कर सकते हैं, जब हो जाएगा अच्छी बात है। और इसके अलावा आप प्राइवेट में कर ही रहे हैं। प्राइवेट में तो करियर, पहले तो फाइनेंस में काम करते थे, उसको छोड़ दिया, अगले साल छोड़ दिया, तो मतलब प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। तो अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आपने जिस फील्ड में डिग्री डिप्लोमा लिया है उस फील्ड में रहिए, या तो फिर आप स्विच कीजिए, किसी दूसरे फील्ड में जाइए। तो वो आपको तय करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। आपने जिस फील्ड में डिग्री डिप्लोमा लिया है, अगर इसी फील्ड में आप रहेंगे, आज भले कम मिल रहा होगा, जैसे जैसे आपको अनुभव होता जाएगा, आपका माइंड खुलता जाएगा, नॉलेज बढ़ती जाएगी, तो इस फील्ड में करोड़ों करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं। आपने नाम सुना होगा खान सर, पटना वाले। जी सर। फिजिक्स वाला जी। दिव्य कीर्ति डिस्ट्रिक्ट कोचिंग। तो ये लोग एक फील्ड चूज किए, और ये टीचिंग फील्ड ही है जिसमें आपने डिग्री लिया है, वही फील्ड है। बस इन लोगों ने डिग्री के पीछे नहीं भागे, ये लोग नहीं भागे, अपने नॉलेज के बेस पर इस लेवल पर पहुंचे हुए हैं। तो किसी भी फील्ड में पैसा कमाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नॉलेज। आपका डिग्री है नहीं है एक बार वो भी मायने नहीं रखता। खान सर की डिग्री क्या है आज तक किसी ने पूछा? सारे बच्चे जाते हैं चुपचाप वहाँ, उनकी कोचिंग या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, पढ़ते हैं। खान सर की डिग्री है नहीं है, क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, कोई नहीं पूछता। तो अपने आप को इस लायक बनाइए ना कि डिग्री विग्री उतने मायने न रखे। तो वही सर सोच रहे थे बात करने में, तो मतलब आप बता रहे हैं मतलब ज्यादा वेट नहीं है तो वेट ही कर लिया जाए। आप जो कर रहे हैं उसी फील्ड में काम करते हुए दिमाग को दौड़ाइए कि और पैसा कैसे बनाएं। आप अगर प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, उसी प्राइवेट स्कूल के बहुत सारे आप बच्चों को ट्यूशन कोचिंग दे सकते हैं। आप ऑनलाइन आ सकते हैं, ऑनलाइन आकर के आप अपना सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे उसमें भी टाइम लगेगा, वो भी चल निकलेगा, तो वहाँ से भी पैसा आता है। तो बहुत सारे रास्ते हैं, आपको तलाशना होगा कि हम कहाँ से कैसे पैसे अर्न करें, ठीक है। सर अनुमान लगा सकते हैं मतलब कि नया सत्र जनवरी फरवरी तक, मतलब कि हम लोग का जो चल रहा है स्टेट का साल वाला, जिस हिसाब से केंद्र सरकार ने अभी 10 लाख का घोषणा किया है, जल्द ही ये प्री प्राइमरी और प्राइमरी वाला भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत घोषणा करेंगे, और ज्यादा वक्त नहीं है। केबीओ में तो देख रहे हैं कि न्यूज आ रहा है कि बाल वाटिका वाला सब। हाँ, वहाँ भी शुरुआत हो गई है, चूंकि अभी जो है एडमिशन का टाइम नहीं है, बीच सत्र में शुरू हुआ है, तो अभी वहाँ पर भी संविदा वगैरह रखे जा रहे हैं। लेकिन अप्रैल से हो सकता है वहाँ भी विज्ञापन देखने को मिले। अभी 50 या 49 केवी में शुरू हुआ है,
और टोटल जो केवी हैं 1000 से ज़्यादा हैं। जी, और क्या करें, मतलब यहाँ पे यूपी में भी तो हमको लगा प्री प्राइमरी स्टार्ट हो गया है। यूपी में तो पिछले साल से स्टार्ट हो गया, बराबर न्यूज आ रहा है। बाल वाटिका का हम शेयर भी करते रहते हैं यूपी का। जी सर। तो यूपी में शुरुआत तो हो ही गया है प्री प्राइमरी बाल वाटिका। हमको लग रहा है मतलब ज्यादा समय लगेगा नहीं सर। भाई जो प्लानिंग थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है 2022-2023 दोनों का जिक्र है। 2022 में संविदा समाप्त करने का और 2023 में सारे पद भरने का। तो अब तो 22 खत्म ही तो हो रहा है, हाँ 22 को खत्म हो रहा है। अक्टूबर लास्ट चल रहा है, जी इसके बाद नवंबर दिसंबर। तो 2023 में अगर जो है सारे पद भरने हैं तो अब तो शुरुआत करनी होगी ना। तो अब जब भी घोषणा कर दें, बाल तो वाटिका स्टेट में सर भी मतलब शुरू हो गया। इसके पहले तो शिक्षा मित्रों का होगा ना पहले, तब हम लोग का होगा ना, साथ ही में होगा। न शिक्षा मित्र का पहले होगा, न अन्य किसी का पहले होगा। पहले जो होगा वो प्री प्राइमरी और प्राइमरी होगा। आप हमेशा फोकस कीजिए गवर्नमेंट को जो करना है उस पर। ये शिक्षा मित्र, अनुदेशक, बीएड, बीटीसी, डीएलएड ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? स्कूल। जी सर। तो जो स्कूल हैं वहाँ पर प्री प्राइमरी कक्षाएं हैं, प्राइमरी की कक्षाएं हैं, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर आप वो देखेंगे तो सब समझ में आएगा। तो अपना देखने का नजरिया बदल दीजिए। आप जो है बीएड या शिक्षा मित्र या इनको देखने की बजाय आप फोकस कीजिए कि प्री प्राइमरी बाल वाटिका में क्या हो रहा है, प्राइमरी में क्या हो रहा है, वहाँ के लिए गवर्नमेंट क्या लेकर आ रही है। तो आपको ये समझ में आएगा। जैसे सर जैसे आप चरणबद्ध कर रहे थे, जैसे सर मेरा पहला टेट 2015 का है। तो जैसे हम लोग चौथा चरण मतलब आएंगे, हम चौथा पांचवा में हम लोग आएंगे। आप अपना जो भी बीटीसी, डीएलएड, बीएड जो भी किए हैं उसके सर्टिफिकेट पर देखिए कि पासिंग जो डेट लिखा होगा आपने कब पास किया है, जिस वर्ष में वो पास 2015 में है, और उसी समय 2015 का टेट भी हम क्वालिफाई कर लिए। तो 2015 में आपने पास किया है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट किया है, तो उसका वर्ष देखा जाएगा। और जो टेट या सी टेट देखा जाएगा वो ये देखा जाएगा कि आपने जब टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन लिया उसके बाद आपने पास किया या उसके पहले। अगर उसके पहले पास कर लिए थे एडमिशन लेने के पहले तो वो तो रद्द ही हो जाएगा। नहीं पहले नहीं, कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम हाँ, तो उसके बाद 16,448 में भी थे, तो उसमें नहीं हो पाया। तो आपने जिस दिन भी एडमिशन ले लिया टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, उसके बाद चाहे जब भी यूपी टेट, सी टेट जब भी पास किए होंगे वो वैलिड है। 2 साल का कोर्स है। मान लीजिए आज आपने एडमिशन लिया, जी ठीक सर। है, और आपने टेट सी टेट का फॉर्म भरा था पहले से, और जो है कल आपका वो रिजल्ट आता है तो वो वैलिड हो जाएगा, क्योंकि आपने आज एडमिशन लिया और अगले दिन आप पास कर रहे हैं, तो वो लेकिन वैलिड। अब तो हो गया सर ये कि मतलब जो एडमिशन हो गया, लेकिन अब पास कर लेंगे तब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तब मान्य हो जाएगा। अब तो आ गया ऐसा भी। नहीं नहीं, आपने जब भी एडमिशन लिया उसके बाद आपने चाहे जब भी टेट या सी टेट पास किया वो वैलिड। हाँ, लेकिन वो सर्टिफिकेट तब तक आप यूज नहीं कर पाएंगे जब तक आप जो भी कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स पूरा नहीं हो जाएगा। जी जी, मेरे ये हाल ही में आया है। तो आप जैसे डीएलएड कर रहे हैं 2 साल का है या बीएड कर रहे हैं 2 साल का है, तो जब तक बीएड या डीएलएड कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप कैसे उस डिग्री के बेस पर नौकरी लेंगे सरकारी? नहीं ले जी सकते ना। तो उसके तो पूरा होने का इंतजार करना ही पड़ेगा ना, भले आप टेट सी टेट पास कर लिए, लेकिन डिग्री आपने जो या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उसका एग्जाम दे करके उसका रिजल्ट जब घोषित होगा तभी तो आप कहीं फॉर्म भरेंगे नौकरी के लिए। जी सर, मतलब जैसे सर मतलब कि जैसे हमारा टेट 15 का है, सी टेट 16 का है, तो और वैलिड एक है। एक टेट 17 का है, एक 18 का है, एक 19 आपने का भी है। हाँ, तो आपने 15 में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली, उसके बाद आप सब पास करते गए हैं, जी सर। तो सब वैलिड है। तो मतलब हम लोग तो जैसे वर्षवार नियुक्ति होगी तो हम पहले 15 ही वाला लगाएंगे ना। तो आप जब वर्षवार नियुक्ति होगी उसका विज्ञापन जारी होगा, उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा होगा, ठीक है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा विज्ञापन आने के बाद। और अभी इतना बस जानिए कि उसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है आपने, इससे जो है मेरिट बनेगी। और इसके अलावा टेट के भी नंबर उसमें हो सकता है जोड़े जाएं, मेरिट बने। तो टेट का अगर कोई बाध्यता नहीं होगा कि कौन सा टेट लगा सकते हैं या सी टेट लगा सकते हैं, तो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर होगा वो वाला लगा दीजिएगा, जी सर। तो उसका फायदा मिल जाएगा। जी ऐसा तो होगा नहीं कि सब में बराबर हो, थोड़ा ऊपर नीचे होगा ही। हाँ, 2 4 नंबर इधर उधर है। तो कोई जो उसमें सबसे ज़्यादा नंबर वाला होगा उसी का यूज कर लीजिएगा, आप फायदे में हो जाएंगे। टेट का भी मतलब जुड़ेगा।
हाँ, बिल्कुल मेरिट में जुड़ता है। वैसे अभी 100% नहीं कुछ कहा जा सकता क्योंकि भविष्य की चीज़ें हैं। तो विज्ञापन जब जारी होगा तब देख लीजिएगा विज्ञापन में, ठीक है? जी सर। चलिए रखें फिर? ठीक है, प्रणाम सर। प्रणाम।